स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और आपके सामने मैंने रखा है ये चांदनी फ्लावर प्लांट। और इस प्लांट को मैंने एक बोनसाई बनाने की एक छोटी सी कोशिश की है। और ये प्लांट मेरे पास 6 साल से है, जिसमें काम चल ही रहा है। आज भी मुझे इस प्लांट में काम करना है और दूसरे प्लांटों में भी करना है काम। वो काम ये है कि इन प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग करनी है, उसके साथ इनकी जड़ों को भी काटना है, क्योंकि इनकी ब्रांच बड़ी लंबी लंबी हो गई है और एक दूसरे ऊपर चढ़ रही है। इससे प्लांट की शेप खराब हो जाती है। और इस प्लांट की मुझे आज मीडिया भी चेंज करना है, जो बहुत पुराना हो गया है। पहले हम इस चांदनी प्लांट से शुरू करेंगे और मैं इसकी सारी ब्रांच जो लंबी हो रही है वो काट दूंगा। उसके साथ उस ब्रांचों भी काटूंगा जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होगी। और ये प्लांट बड़ा अच्छा फ्लावर देता है, व्हाइट कलर का, वो भी बड़े बड़े। पर इनके फ्लावर में खुशबू नहीं आती, जैसे कि और चांदनी फ्लावर प्लांट में आती है। वैसे तो ये चांदनी वैरायटी में ही आता है, पर इसके फ्लावर में खुशबू नहीं आती। पर फ्लावर बड़े अच्छे आते हैं और इनकी फ्लावर देने का टाइम भी आने वाला है। वो आता है अप्रैल महीने में और ये प्लांट उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है। अब मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी है, जो दिखने में अच्छा ही लग रहा है। तो हम एक बार और इसे चेक कर लेते हैं, कहीं कोई ब्रांच तो नहीं छूट गई है। और यहाँ पे एक ब्रांच है जो बहुत छोटी है, उसे भी हम काट देंगे, क्योंकि हमें वो ब्रांच नहीं चाहिए। अब हम उस प्लांट को पॉट से बाहर निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी, क्योंकि पॉट ज्यादा गहरा नहीं है और ये है सैलो पॉट। और इन पॉटों की गहराई होती है 2 इंची। ये पॉट बहुत सारे के लिए ही होता है। अब करेंगे हम इस प्लांट की रूट प्रूनिंग, क्योंकि इस प्लांट की हो गई है रूट बॉन्ड। तो मैं पहले इसकी जड़ को हटा लेता हूँ और मैं इसकी जड़ 40% ही हटाऊंगा, जो कि ठीक ही रहेगा और इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब मैंने काट दिए हैं इसके 40% रूट। अब रखेंगे इसे हम साइड में, क्योंकि मुझे बनाना है इसके लिए मीडिया। तो पहले हम लेंगे लीफ मोल, वो भी 60%। उसके बाद हम लेंगे बॉन मील, वो होगा 5%। उसके साथ हम डालेंगे बर्मी कंपोस्ट, वो भी 10%। और रह गया हमारा एसपी, वो भी हम 5% ही डालेंगे। और ये प्लांट फ्लावरिंग करता है, तो हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच जितना पोटास। उसके बाद हम थोड़ा सा डीएपी डालेंगे और ये सब 5% ही होगा। और डीएपी डालने के बाद हमारा मीडिया बनता है 80%। अभी हमें तैयार करना है मीडिया 100%, तो हम उसमें मिलाएंगे हम अपने खेत की मिट्टी, वो भी 20%। अब हमारा मीडिया हो गया 100% तैयार। अब करते हैं हम प्लांट लगाने की तैयारी। पहले हम उस पॉट के डेनिस होल को बंद करेंगे। और मैंने ले रखा है गमलों का टूटा हुआ हिस्सा, जिसको मैं डेनिस होल के ऊपर रख दूंगा। उसके बाद हम मीडिया डालना शुरू करते हैं और मीडिया दबा दबा के ही डालना है, ताकि कोई एयर पॉकेट ना बन पाए इस मीडिया में। अब हम करते हैं प्लांट लगाने की तैयारी। और मैं स्पॉट के सेंटर में ही प्लांट को रखूंगा, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा टेढ़ा सा ही आकार दिया है। इसकी जो ब्रांचेस है वो बाहर निकल रही है पॉट से थोड़ा बाहर, जो दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। और मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि इसे बोनसाई का लुक दिया जाए। जब इसमें नए पत्ते और फ्लावर आएंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। अब हम उस पॉट में मीडिया डालना शुरू करते हैं और मीडिया को दबा दबा के ही डालना है चारों तरफ, जिससे कोई एयर पॉकेट ना बन पाए। वो मदद करेगा हमारा ये हथियार। और इस हथियार से मैं मीडिया में एयर पॉकेट नहीं बन दूंगा। तो काम करते हैं हम चालू। अब हमारा प्लांट तैयार हो गया है और एक बार अच्छी तरह देख लेते हैं, इसमें कोई कमी तो नहीं है। बस कमी है तो इनकी रूटों की, जो अच्छी तरह नहीं दिख रहे। तो मैं इसकी रूट को भी साफ कर देता हूँ। और ये प्लांट तब सही लगते हैं जब होता है मौसम बारिश का। उस समय हमें मिल जाती है काई। वो काई चारों तरफ बिछाने से लगता है कि कोई घास बिछा रखी है, वो भी हरे रंग के छोटे छोटे। और हम इस प्लांट को रखते हैं साइड में। अब करना है काम हमें इस प्लांट में। इस प्लांट की भी ब्रांच बड़ी बड़ी हो गई है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, तो इसे भी काटना है हमें। पहले हम सूखे ब्रांचों को निकाल देंगे जो इस प्लांट में लगे हुए हैं। वो निकालने के बाद हम करते हैं हार्ड प्रूनिंग।
और मैं उसकी सारी ब्रांच जो बड़ी बड़ी हो गई है वो निकाल दूंगा। अब कुछ हफ्तों बाद नई शूट आ ही आएंगी इन प्लांटों में, तो मैं डरूंगा नहीं, मैं काटूंगा बड़े आराम से। अब बारी है उन जड़ों की जो बाहर निकल आई हैं, उनको भी काट के हटा दूंगा। अब निकालते हैं स्पॉट से प्लांट को बाहर, जो बड़ी आसानी से निकल आएगा। और ये पॉट मैंने ही बनाया है, पर इस पॉट में दिक्कत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा वेट होता है। अब करते हैं इस प्लांट से मीडिया निकालने का काम, तो मैं जल्दी से ही मीडिया हटा देता हूँ। और इस प्लांट की जो जड़ फालतू के हैं वो भी हटा दूंगा मैं। और 3 जड़ जो निकल रही है ये मुझे चाहिए, इन तीनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा। जैसे कि लड़कियां बांधती है अपनी चुटिया, वैसे ही बांधूंगा। ये काम आएगा बाद में, तो उसे मैं रख देता हूँ साइड में। इसके बाद मैं उस पत्थर के नीचे जो जड़ आ रही है उससे भी काट दूंगा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये। और इस प्लांट ने इस पत्थर को पकड़ रखा है सही से। इस पॉट में भरेंगे हम अपना मीडिया। तो पहले हम इसकी टेनिस होल को बंद करेंगे, तो उसके बाद हम मीडिया डालना शुरू करते हैं। इसके बाद हम सेंटर में लगा देंगे इस प्लांट को। अब हम मीडिया डालना शुरू करते हैं, और मीडिया को दबा दबा के ही डालना है। और मैं 3 जोड़ों को बांध के रखा था, उसे भी मैं यहीं लगा दूंगा, उनके फ्रंट साइड में। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो दिखने में अच्छे लगेंगे। अब हमने ये प्लांट भी लगा दिया, तो अब करना है हमें पानी देने का काम। तो पानी में 1 चम्मच हम एप्सम सॉल्ट मिलाएंगे, फिर पानी को अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा एप्सम सॉल्ट मिल जाए पानी के साथ बराबर में। और ये एप्सम सॉल्ट मैंने इसलिए मिलाया है कि हमने इसकी रूट के साथ की है छिड़कानी, तो उसे शौक ना लग जाए, इसलिए ये दे रहा हूँ मैं। अब देते हैं सारे प्लांटों में पानी, और पानी भर के ही देना है जब तक इनकी टेनी हाउस से पानी बाहर नहीं निकलता तब तक। अभी तो ये मेरे स्टेट हाउस के अंदर ही है, ये रहेंगे 1 हफ्ता यहाँ। उसके बाद इसे ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पे मिलेगी इसे धूप सुबह से शाम तक की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।